की नमामि अमृत ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मशील दृढ़शील समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुणी पारम नमो तबे गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज उपस्थित सत्संग प्रेमी मान भाव माता वंदना। आज हम लोगों का अहोभाग्य है जो हम लोग सत्संग में उपस्थित हुए हैं। यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। जब द्रवण दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए जिन दरस परस समाज समाजिक पाप रात न चाहिए। जब दीन दयाल परम परमात्मा की कृपा होती है तब सत्संग सज्जन का संग मिलता है और पुण्य पुण्य दिन मिले ही न संता सत्संगति संस्कृति करंता। कहते कि जब तक पुण्योदय नहीं होता है तब तक संत का दर्शन नहीं होता है। संत दरस जिन पाठक चढ़े, जब दर्शन होता है तो पाप टल जाता है। संत महात्माओं के दर्शन पर्सन से पाप जो है, पाप वृत्ति जो है हट जाती है। जब संत महात्माओं के शरीर से दूर होते हैं तो पाप वृत्ति सटने लग जाती है। इसलिए कहते हैं संत दरस जिन पाठक चढ़ता है, समाप्त नहीं होता है। समाप्त कैसे होगा? यही दरस परस समागमादित पाप राशि न चाहिए। जब संत का दर्शन होगा, स्पर्शन होगा, समागम होगा, ये लोग फूल ऐसा ही फूल बन रहा है। तो दर्शन से अगर पाप टल जाता है, लेकिन जब समागम होता है, संत महात्मा से मिलन जुलन होता है, वो कुछ बतलाते हैं, उसके अनुसार जब हम लोग करते हैं तब कहते पाप राशि न चाहिए। संत के दर्शन से और क्या होता है? संत कबीर साहब कहते हैं जापन दर्शन साधु के साहब याद याद लेखा की सोई गई बाकी के सब बात। संत महात्मा का दर्शन होता है तो कहते हैं ईश्वर परमात्मा याद आते हैं। गुरुदेव कहा करते थे जब वकील से भेंट होती है तो कोर्ट कचहरी याद आती है। पंडित जी से जब भेंट होती है तो पूजा पाठ सब पुराण सब याद आता है। मौलवी साहब से जब भेंट होती है नमाज पुराण सब याद आता है। जब किसी शिक्षक से भेंट होती है तो विद्या संबंधी बात याद आती है। तो जिस प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनसे जो भेंट होती है उस तरह की बातें याद आने लग जाती है। किसी व्यापार वाले से जो मिलन जुलन होता है तो देखिए व्यापार की बातें याद आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि व्यक्ति वैसा ही है, उसी गुण का है, उसी विचार का है, इसलिए उनके करीब जाते ही वही सब बातें याद आती है। इसी तरह संसारिक व्यक्ति के पास जाते हैं तो संसार की बातें याद आती है। याद नहीं भी आती है तो याद दिला देता है। घर में दो आदमी आता है ना तो कहेंगे कि आपका कैसा व्यापार है, अनाज का भाव क्या है, क्या क्या दर कैसे कैसे, ये सब बात याद करेगा। ये नहीं पूछेगा कि ध्यान कैसे करते, ध्यान करते हैं नहीं, सत्संग करते हैं नहीं, कुछ भी नहीं करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं।
वो जानना भी नहीं चाहता है। तो परमात्मा याद कब आते हैं? तब जब साधु महात्मा के करीब जाते हैं। संत के दर्शन से हमारा जो भाग्य है वो खुलता है। जैसे कंप्यूटर में जो अपना फाइल क्लिक करते हैं, उस फाइल में जो हजारों चीज रखा हुआ है, 5 साल 10 साल का रखा हुआ है, भूल गए, क्लिक करते ही फाइल खुल जाता है। जब फाइल सामने में आता तब याद आता है इसमें तो हम भजन रखते थे, इसमें तो वीडियो रिकॉर्डिंग रखा हुआ है, इसमें तो फलाना ठिकाना हिसाब है। तो कंप्यूटर ऑन किए, फाइल क्लिक किए, फाइल खुला, तब नहीं याद आया। उसी तरह से जब साधु महात्मा मिलते हैं तो हम लोगों का जो आध्यात्मिक फाइल है तो खुल जाता है। जैसे साधु महात्मा जाते हैं वो फाइल क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर क्या करना है? कभी बार बार खोलना चाहिए। जब बार बार नहीं खोलेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अर्थात बराबर दर्शन प्रसन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, आना जाना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। साधु संग में जो सुख मिलता है वैकुंठ में भी नहीं मिलता है। कहेंगे साधु संग में तो कोई सुख का पता ही नहीं चलता है, जाते हैं, बैठ लेते हैं, 2-4 बात सुन लेते हैं, फिर चले आते हैं। हाँ, सुख का एहसास होता है, सुख का पता भी नहीं चलता है। कबीर साहब कहते हैं सुख मिलता है, वह सुख मिलता है जिस सुख को हम इस दृष्टि से नहीं देख पाते, इस आंख से नहीं देख पाते। संसार में जो सुख मिलता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे विविध तरह का व्यंजन जब खाते हैं तब कहता हाँ क्या भोजन है, अथवा देख लेते हैं, देखने से भी सुख मिलता है। कहना ही क्या है, कितना बढ़िया बढ़िया व्यंजन पड़ा हुआ, फल है, फूल है, मिष्ठान है, मिठाई है, देख के सुख मिलता है, खा के भी सुख मिलता है, स्पर्श करके भी सुख मिलता है। कपड़ा खरीदने जाते हैं, देखते हैं वाह बहुत बढ़िया कपड़ा है, कीमती कपड़ा है, इसको पहनने में चमक दमक पड़ जाएगी, स्पर्श करने से भी सुख मिलता है। तो संसार का जो सुख है वो उस सुख को इस आंख से हम देख पाते हैं, क्योंकि स्थूल वस्तु है, वो स्थूल सुख है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं जो वास्तविक सुख है, पारमार्थिक सुख है, आंतरिक सुख है, उसको इस दृष्टि नहीं, सर्व चक्षु से देखेंगे नहीं, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, आत्म चक्षु चाहिए। उसी के लिए कहते दृष्टि बदलनी पड़ेगी। सूक्ष्म चीज मिलता है ना। कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बात, जो कि सुगंधी दे नहीं तो भी बात सुबात। सुगंधी की दुकान पर जाते हैं, सुगंधी नहीं भी खरीदिए, लेकिन उससे जो नैसर्गिक सुगंधी है निकलती रहती है वो नाक तक आती है। नाक तक आने से मन प्रसन्न हो जाता है। खरीदे भी नहीं, फ्री में मिल गया। उसी तरह से कहते हैं साधु महात्मा के पास जो सुगंधी है वो सूक्ष्म है, उनके करीब जाते ही वो सुगंधी मिलने लग जाती है। नैसर्गिक आभा है वो, उस आभा से हम आभूषित होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे यहाँ पर ढेर सारा प्रज्वलित अग्नि हो, तो जैसे निकटता को प्राप्त करेंगे गर्मी महसूस होने लग जाएगी। एकदम निकट नहीं आ सकेंगे, बहुत गर्मी है, दूर से ही पता चल जाता है। अथवा बहुत गर्मी का मौसम हो, हिमगिरी पर्वत के तरफ बढ़िए, आप सिर्फ बढ़िए, करीब मत जाइए, बढ़ते 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 देखिएगा शीतलता आने लग जाती है। जबकि वहाँ तो शक्ति नहीं है, सकेंगे तो बस मर ही जाएंगे, इतना ठंडा होता है वहाँ, ठहर नहीं सकेंगे। उसी तरह से कभी साधु महात्मा के पास नैसर्गिक आभा होती है, सूक्ष्म आभा होती है। कौन चीज की आभा है? कहते ज्ञान की आभा है, विवेक की आभा है, वैराग्य की आभा है, सदाचार की आभा है, शिष्टाचार की आभा है, साधना की आभा है। यही सब तो आभा है। जैसे उसके करीब पहुंचते मन में वैराग्य होता है,
संसार की तरफ से दुराव होता है, हटाव होता है, अलगाव होता है ये थोड़ा थोड़ा होता है। बराबर करते रहेंगे तो विशेष होगा। जैसे ही संत महात्मा याद दिलाते हैं, परमार्थ की तरफ हमको ले जाते हैं, तो प्रभु याद आने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य करे सारा, कार्यकारी का निर्णय करके धर चेतन धारा। बराबर सत्संग करते रहने से हमारा परमार्थिक जीवन परमार्जित होगा। तो इसकी क्या आवश्यकता है? कौन देखा है परमार्थिक जीवन को? बहुत आदमी ऐसा बोलता भी है, कुछ नहीं है, सब खाओ पियो ऐसे आराम से रहो, सत्संग ध्यान पूजा पाठ कुछ नहीं होता है। ऐसा भी कुछ संस्कारी आदमी होता है, संसार में बहुत है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा जो ईश्वर को नहीं मानता है वो एकदम नास्तिक है। ईश्वर भी तो कुछ है, भले अव्यक्त है, छिपा हुआ है, हम इस आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उस ईश्वर की सत्ता पर तो हम लोग स्थापित हैं। यदि उनकी सत्ता नहीं रहे हम लोग एक क्षण भी नहीं सीख पाएंगे। सौरमंडल में जो ऑक्सीजन है, जिस हवा को ग्रहण करने से हम जीवित हैं, यदि वह ऑक्सीजन नहीं रहे, दुनिया में कोई व्यक्ति आपको जीवित नहीं रख सकता है, कोई डॉक्टर नहीं जीवित रख सकता है। डॉक्टर भी प्रकृति से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेकर के आपको जीवित रखता है। यदि प्रकृति में ऑक्सीजन नहीं रहे तो नहीं जिंदा रह सके, ये तो उनकी देन है। यदि आकाश नहीं रहे तो हम घर कहाँ बनाएंगे? एक शीत नोक पर भी हम बिना आकाश का रख नहीं सकते। अवकाश नहीं रहे, खाली स्थान नहीं रहे तो क्या रख सकेंगे? कुछ रख सकेंगे? ये आकाश किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। यदि जल नहीं रहे तो हम लोग जीवित नहीं रह सकेंगे। पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है, डॉक्टर लोग कहते हैं इस शरीर में भी 3 हिस्सा जल रहना चाहिए। जल के अभाव में बहुत तरह का रोग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जैसे जेनरेटर चलाते हैं, उसमें यदि पानी नहीं देते हैं तो गर्म हो जाता है। बहुत गर्म होने से पार्ट खराब हो जाता है। आजकल हवा वाला भी जनरेटर चला है, हवा में शीतलता होती है, इसीलिए वो चलता है ढेर देर। तो पानी यदि नहीं रहेगा शरीर में तो बहुत तरह की बीमारी होगी। आजकल लोगों को पानी पीने का भी फुर्सत नहीं है। सवेरे सवेरे उठेगा, गरम गरम चाय बिस्कुट खाएगा। लेकिन पहले जमाने के साधु महात्मा या जो बुजुर्ग पुरुष होते थे, सवेरे उठते ही पहले ठंडा ठंडा जल लेते थे। जल लेने से क्या होता था, रात भर की जो गर्मी है शरीर में, जो भी गर्मी है, जो भी अवयव पदार्थ है, खराब पदार्थ है, जल लेने से वो सब पेट में चला जाता। पेट में जाने के बाद मन द्वारा उबार हो जाता, जितनी विकृतियां हैं वो दूर हो जाती, शरीर हल्का लगता था, फ्रेशनेस जिसको बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी मतलब सुनते हैं ना, एक एक शब्द आ जाता है, इसीलिए बोल लेते हैं। तो क्योंकि हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, अंग्रेजी जब आया था तो वो तो कुछ छाट छोड़ के ही गया। भले उनको हम भगा दिए, लेकिन उनकी टोपी तो जरूर पहन करके हम लोग सर कहलाते हैं। और फांसी की सजा भले नहीं मिले, लेकिन अंग्रेज जरूर वो फांसी का फंदा लटकाते रहता। वो जो चाय पहनते हैं, चाय भी होता है ना, जलैया करते हैं मकान का, तो मुझे ये बोलता है, ये गले में फांसी है, वो उसका पहन करके हम लोग एकदम खुशी प्रसन्न मनाते, बड़े आदमी हो गए। प्रातः जल लेने से ना बहुत अच्छा होता है, आँख की ज्योति बढ़ती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन सवेरे सवेरे जल ले लेते हैं, चाय पानी कर लिए, फिर उसके बाद जलपान कर लिए। अच्छा, जब गले में लटकने लगता है भोजन, तब 2-4 घूंट किसी तरह से पी लिए पानी। उसके बाद
जब ऑफिस जाने लगते हैं कहते हैं कि एक गिलास जूस दे दो, जूस ले लिया, तो ये ऑफिस चले गए तो वहाँ पर ड्रिंक मंगाते हैं कोको कोला वाला, वो पी लेते हैं, पानी का नामो निशान नहीं रहता, पीते पीते बेचारे पेट भर लेते हैं, फिर शाम को आते हैं थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। इससे बहुत बीमारी हो रही है। शरीर को चाहिए पानी और देते हैं वहाँ पर दूसरा चीज, इससे हो जाती है परेशानी। पानी जितना खाते हैं कहते हैं कि उसके 3 गुना पानी रखिए, अब पीते ही रहिए। कछुआ जल में रहता है, सुने कि वो 300 बरस तक जीवित रहता है, वो पानी का प्रभाव है। तो जल का उपयोग शरीर में जितना करते हैं उतनी आयु बढ़ती है, उतने स्वस्थ हम लोग रहते हैं। जल भी एक औषधि है, चिकित्सा है, तो जरूर पानी पीना चाहिए। लोग बहुत भूलते हैं जल पानी पीने के लिए, क्योंकि खाद्य सामग्री जहाँ तहाँ मिल जाता है बहुत खाने के लिए। तो कहते कि परमात्मा ने जल दिया, पर्याप्त जल दिया है, उनकी कृपा से है। उसके बाद अग्नि, जो हम लोग जिस अग्नि के कारण विविध तरह का काम लेते हैं अग्नि से, और हम जीवित भी हैं अग्नि के ही कारण। यदि शरीर से गर्मी निकल जाए तो मर जाएंगे। उस परमात्मा का दिया हुआ वो अग्नि है। इस तरह से परमात्मा की बहुत कृपा है, जिस कृपा के कारण हम लोग आज सुरक्षित हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि संत के शरण में जाना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। यदि उसको भूल गए तो फिर संसार में आप जो कुछ भी जमा कर रहे हैं वो समझ लीजिए सब धूल ही धूल है, यही रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, कोई लेके नहीं गया। आप बढ़िया से भोजन कर सकते हैं इस तन को बढ़ाने के लिए, पैसा है तो अच्छा से सो सकते हैं, ऐसे आराम कर सकते हैं, घूम सकते हैं हवाई जहाज पर, लेकिन मरना तो निश्चित है। कितना बना लीजिए संसार में, जितना सुख आनंद कर लीजिए, एक दिन अवश्य मरेंगे, ध्रुव निश्चित है। कहते खा पी लो तो खूब बढ़िया से, मरना है तो मरना है, क्या लेकर के जाएंगे। लेकिन संत महात्मा को दया आती है बहुत। समझा के कहते हैं कि तुम जो मरोगे जाओगे कहाँ, यदि मरोगे उस योनि में जाओगे जहाँ अभाव है और व्यवस्थित जीवन है, दुख ही दुख है। यदि नहीं जानते हैं तो विचार कर लीजिए, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितनी योनियां हैं सब 84 लाख की योनियां हैं, चाहे वो चिड़िया हो, चिलमुन हो, कौवा हो, गिद्ध हो, चिल्ल हो, घोड़ा हो, गधा हो, बैल हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि गाछ वृक्ष, जितना जीव जंतु है उस योनि में जाएंगे तब क्या होगा। माने कौवा बन गए तो अव्यवस्थित शरीर में रहेंगे, कितना दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पैयो, पहला जन्म भूत का पैयो, 7 जन्म पड़ते। अरे पगले मन, तुम क्यों भूले हुए संसार में, बहुत दुख भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं कि भजन करना चाहिए। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, जादू मन पंछी उड़ गई, कादिन तेरे तन परवर के सभी पाप गिर गई। जिसमें मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन क्या दुर्दशा होगी। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कुप्रचार करते हैं, और पत्रिका है जिसका नाम नहीं कहेंगे, उस पत्रिका में मैंने पढ़ा कि जो साधु महात्मा सब हुए हैं ये लोगों को डरा डरा करके भक्ति की ओर मोड़ते हैं, अपना पैसा ऐंठते हैं, ठगते हैं, धन जमा करते हैं, उल्लू बनाते हैं लोगों को। उस पत्रिका में लिखा हुआ था, बोले धन्य है आदमी होगी। और ये पत्रिका आज की नहीं, कितना बरस पुरानी पत्रिका वो है, उसमें लिखा हुआ था। अब बुझिए, भले बहुत तरह का पाखंड प्रचलित है, ऐसे भी साधु बन गए हैं जो भी ठगता है, वास्तव में ऐसा हो रहा है। लेकिन सबको एक ही बर्तन में ढांट देंगे तो कैसे होगा।
हमारे गुरु महाराज तो वैसे नहीं थे, संग्रह के विषय में तो वो एकदम नहीं वैसा किए, हम तो देखे उसको। कबीर साहब तो वैसे नहीं थे, दादू दयाल जी महाराज वैसे नहीं थे, सूरदास जी महाराज वैसे नहीं थे, रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र करके देखी, तुलसी साहब का जीवन चरित्र पर करके देखी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन चरित्र पर करके देखी। ऐसा तो नहीं देखा गया वो धन संग्रह के पीछे में लगे रहते थे और लोगों को उल्लू बनाते थे। जो ऐसा बोलते हैं उनकी बुद्धि अपरिपक्व है, वो थोड़े से दृश्यों को देख करके बोल रहा है। यदि गहराई में जाएगा तब उसको पता चलेगा कि साधु भी एक से एक हुए, संत भी एक से एक है, त्यागी भी एक से एक है। यदि ऐसी बात होती कि सबके सब ठगी है तो प्रचार भी बंद हो गया था। कुछ न कुछ सत्यता है, तब तो लोगों को लगता है नहीं सही है। ये सब दुष्प्रचार होता है, क्योंकि वो देखता भी है इस तरह के संसार में हो रहा है। बहुत ऐसे महात्मा ठगने वाले करेंगे कुछ नहीं, खाली पैसा ऐसे। बड़े बड़े संत कहलाते जो है वो भी उसी के ठेले में, लोग करेगा क्या, कहना पड़ता है। उनकी बात कुछ सत्य है लेकिन सब सत्य नहीं है। साधु महात्मा इस संसार में कल्याण के लिए आते हैं, उपकार के लिए आते हैं, भलाई के लिए आते हैं। गुरु महाराज ने आपसे क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया। और क्या दिया? अरे सब कुछ दिया। क्या नहीं दिया? ज्ञान दिया, ध्यान दिया, जीने की कला सिखाया, रहने की लिए सिखाया। क्या नहीं दिया संतों ने? सब कुछ दिया। पलटू साहब कहते हैं आग लगी आकाश में, शिव शिव पर अंगार, अगर न होते संतजन तो जल जाता था। कहते हैं आकाश में आग लगी हुई है। किस आकाश में? अंतर आकाश में। अग्नि कैसी है? कहते काम की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, लोभ की अग्नि है, मोह की अग्नि है, अहंकार की अग्नि है। ये सब अग्नि है, पर ज्वलित होती है अग्नि। लेकिन संत महात्मा ज्ञान रूपी जल दे करके उस अग्नि को मंद कर देते। यदि संत महात्मा नहीं होते, ज्ञान नहीं देते, तो उस आग में जल करके सब राख हो गया रहता। संत महात्मा मर्यादित रहते हैं, घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, देश देश जाकर के ज्ञान का प्रचार करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। नहीं तो कब महाभारत होकर के समाप्त हो गया रहता। घर में जो मर्यादा बनी रहती है तो साधु महात्माओं के ज्ञान के कारण, नहीं तो घर बेघर हो जाएगा, गांव समाज बेघर हो जाएगा। कुछ न कुछ ज्ञान है संतों का, जिस ज्ञान को लेकर के समाज के लोग कहते अरे ये पाप कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता है। तो धर्म किसका है? साधु महात्मा होता है। वही धर्म जो है सुरक्षित रखता है। यदि वो धर्म चला जाए कि कहे कुछ भी नहीं है संसार में, धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, पुण्य क्या होता है, दान क्या होता है, ये सब ढकोसला है, तो समझ लीजिए उस समाज का विनाश निश्चित हो जाए। साधु महात्मा मर्यादित रखते हैं, ज्ञान दे करके, विचार दे करके। सहनशीलता की सीख महात्माओं से मिलती है, विनम्रता की सीख संतों से मिलती है, आपस में भाईचारा का सीख संतों के द्वारा दिया जाता है, प्रेम और मेल की सीख संत महात्मा देते हैं, कष्टों को सहने की सीख संत महात्मा देते हैं। क्योंकि संत महात्मा कहते सिर्फ नहीं है, वो दिखा भी देते हैं कि देखो कष्ट सह करके हम जन कल्याण कर रहे हैं। उदाहरण ले लीजिए संत पलटू साहब को दुष्ट लोग जिंदे अग्नि में फेंक दिए, बेचारे जल के राख हो गए, क्यों भी नहीं बोले, मर गए। ईसा मसीह को लीजिए, बेचारे को क्रॉस पर लटका दिया गया और उनसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं वो अज्ञानी है, उसको माफ कर दीजिएगा। कितनी दयालु कृपालु संत महात्मा होते हैं। गुरु महाराज के भी पीछे कितने आदमी लग गए थे मारने के लिए, लेकिन फिर भी श्राप नहीं दी, कुछ भी नहीं कहे। महर्षि अरविंद पांडिचेरी में हुए, उनके एक बार बदमाश आया, जो लूटना था सो लूटा भी और महर्षि अरविंद को खूब पीटा भी।
तब तक में पुलिस को खबर मिली, पुलिस पहुंच गई, भाग गया था उससे बदमाश। अब पुलिस को मजाक सूझा, महर्षि अरविंद से कहते हैं महाराज अरे बदमाश ने तो आपको भी नहीं छोड़ा, आप तो महात्मा हुए लेकिन आपको भी नहीं छोड़ा, पीट ही दिया। तो महर्षि अरविंद कहते हैं अरे वो बदमाश नहीं था। बोले तब कौन था? बोले वो तो नारायण था। नारायण हमको पीट पीट के कह रहा था कि भजन तुम क्यों नहीं करता है, तो भजन नहीं करते थे इसलिए पीट करके हो गए भजन करने के लिए। अब देखिए कैसे नारायण थे। साधु महात्मा सदा उपकार ही करते रहते। एक महात्मा थे, नदी पार कर रहे थे, नाव पर बैठे हुए थे और उस नाव पर बहुत सारे युवक भी थे। जिसको जो नहीं जानता है उसको कैसे मानेगा? तो महात्मा का वेश था, वास्तव में महात्मा सच्चा था। जिस नदी में नाव गई तो युवक लोग महात्मा से मखौल करने लगे, चिढ़ाने लगे, उनको तंग करने लगे। महात्मा जी सोचे कि युवक लोग है, उच्छृंखल होता है, उदंड होता है, इनसे मुंह लगाना क्या है, चुपचाप सहते रहे, सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। जब लड़ाई कोई करता है आपस का, चाहे पति पत्नी का हो, परिवार का हो, समाज का हो, किसी का भी हो, बढ़ती है लड़ाई जैसे सो बता रहे। यदि हम कुछ कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं वो यदि कुछ नहीं बोल रहा है तो चाहता है वो बोले, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि उसको बोलवाना चाहेगा। जब नहीं बोलता है तो बोलवाना चाह रहा है, और जब बोलना शुरू करता है तब गुस्सा उठता है पूरा, ऐसे बोलती है तू, ऐसे बोलेंगे, मारेंगे तुमको। अच्छा यदि चुप हो जाएंगे तो बोलती काहे है, बोलता काहे है, बोलो, चुप क्यों है? अब ये चुप होते हैं तो वो भी बर्दाश्त नहीं है, जब बोलते हैं तो वो भी बर्दाश्त नहीं है। तो बोलने से और गुस्सा चढ़ता है, मजा आता है लड़ने में। महात्मा जी कुछ नहीं बोल रहे थे तो उसको लगा कि तो कुछ बोलता ही नहीं है, भाई कैसे बोलेगा? जब तक बोलेगा नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा चिढ़ाने में? तो नहीं बोलना तो समझिए पत्थर पर पानी फेंकना है, फेंकते रहो, पत्थर चुपचाप बैठा है, तो फिर लड़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। अब उन लोग को सूझा चलो पानी के ऊपर फेंकते हैं, तब तो कुछ बोलेगा। और नदी का पानी उठा उठा करके महात्मा पर फेंकने लगे। तब भी महात्मा एकदम टसमस नहीं करे, चुपचाप कह रहे। अब सोचा कि अब क्या करें, पानी दे रहे तब भी नहीं कुछ कर रहा है। बोले कि महात्मा को उठा के फेंक दीजिए नदी में, भले मर जाएगा, अगले महात्मा बना। सबके सब तैयार हो गया। अब देखिए साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। यदि साधु की अवज्ञा होती है, सच्चे साधु की, तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। आकाशवाणी हो गई, महात्मा से कहते हैं कि महाराज अभी बोलिए तो नाव को उलट दें, सब दुष्ट मर जाएगा। इतना तंग कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई गलती भी नहीं आती है। अब देखिए कितना ये कर रहा है, अंतिम में आपको फेंकना चाह रहा है, हम नाव को उल्टा देंगे, मर जाएगा सब। और महात्मा प्रभु से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, नाव को मत उलटिए। नाव को उलटने से तो सब मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। ऐसा करिए जितने दुर्जन है उनके मन को ही उलट दीजिए। कितनी दयालु कृपालु संत महात्मा होता, कहते उनके मन को उलट दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, किसी को ये गड़बड़ नहीं करेगा। ऐसा प्रार्थना कर दिए। ऐसे साधु महात्मा सब पृथ्वी पर होते हैं, कितना कल्याण करते हैं लोगों। साधु के लिए संसार के लोग क्या क्या नहीं करता है। भगवान बुद्ध का जमाना था, उनकी कीर्ति विश्व में फैलने लगी, उनके दुष्ट लोग भी तैयार हो गए थे, उनके पीछे पड़ गए थे।
एक जगह उनका प्रवचन का कार्यक्रम हो रहा था। कुछ दुर्जन लोग मिल करके एक उल्टा नारी को बुला लिए। उनको बोले कि तुमको कुछ पैसा देंगे, ऐसा करो पेट में कपड़ा लपेट लो और लगे कि इनको बच्चा होने वाला है, और जाना तुम वहाँ भगवान बुद्ध के पास, उनको बेइज्जत कर देना भरी सभा में। पैसा के प्रलोभन में आकर के वो महिला वैसा कर ली, कपड़ा पेट में बांध लिया। सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, बहुत आदमी बैठे हुए थे, भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। उसी समय वो महिला पहुंच गई, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के करे, प्रवचन क्या करते हैं, मेरे लिए क्या व्यवस्था किया आपने, भाषण दे रहे हैं यहाँ पर। भगवान बुद्ध चुप हो गए। अब भरी सभा के लोग सब अबाक हो गए, ये राम ये क्या हो गया, भगवान बुद्ध और ये महिला, और बोलती है कि ये बच्चा के लिए क्या प्रबंध किया आपने, ये बच्चा कैसे क्या हो गया, ये क्या बात है। भगवान बुद्ध तो सब जानते थे, अंतर्यामी थे, वो चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। अब देखिए सभा के लोगों को तो स्मृति हो गई कि ये क्या हो गया, आश्चर्य हो रहा है। लेकिन इंद्र भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। इंद्र भगवान चूहा बन गए और उसके पेट में घुस गए, सारा कपड़ा कुतर करके नीचे गिरा दिया, उसका पोल खुल गया। सब कहने लगे मारो मारो उल्टा को, इसने बदनाम किया है। भगवान बुद्ध बोले नहीं, अभय दान दे दो इसको, मत मारो। अब बुझिए संत के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। संत महात्मा कहाँ कुछ कहे, यदि यही संसार के लोग रहते तो कहते इसको जिंदे जला दो, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो संत महात्मा तो कल्याण करने के लिए आते हैं, उपकार करने के लिए आते हैं, किसी का अपकार तो नहीं किया है आज तक। किसी का किया है तो भलाई ही किया है, बुरा नहीं किया है। उस संतों के ऊपर यदि आक्षेप लगाया जाए, उस संतों को यदि कोई दृष्टि से देखा जाए तो समझ लीजिए उनकी दृष्टि वो हंस के पंख वाली दृष्टि है, मोर के पंख वाली। मोर के पंख में आंख होती है, वो कोई काम का नहीं होता है, वैसी ही उनकी दृष्टि है, देखने की शक्ति नहीं है उनमें, बेकार है उनका आंख। उसी तरह से संत महात्मा की पहचान सब कोई नहीं कर पाते। हमारे गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज इस धरातल पर आए, और संतों को मैंने इस नजर से तो नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव को तो देखा। कितने सच्चे संत थे, कितने अच्छे थे, कितने पक्के थे। इतने पहुंचे हुए संत को भी लोग नहीं पहचान पाए। कैसी दृष्टि है लोगों की। और ऐसे अज्ञानी जीव अभी भी हैं जिनको पता नहीं चल रहा कि ऐसे संत थे, अभी भी नहीं पहचाना बहुत आदमी। उनके जीवन चरित्र से मैंने शिक्षा ली है, वो कितने महान थे। अरे अभी तक उनके दिनचर्या को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनके अनुसार नहीं हम चल पा रहे हैं। वो भी स्थूल दिनचर्या है, खाना पीना सोना उठना बैठना ध्यान में बैठना, ये स्थूल है ना, सब कोई कर सकते हैं। उस स्थूल को भी हम उसके अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी शक्ति उनके पास थी जो कि अंतिम घड़ी तक वो वैसे बैठे रहे, ध्यान करते रहे, अपनी दिनचर्या को छोड़े नहीं। बीमार हो जाते हैं हम लोग तो खाट पकड़ लेते हैं, ध्यान भजन भाड़ में चला जाता। लेकिन गुरुदेव को मैंने देखा बुखार की अवस्था में समय होते ही बैठ जाते थे, कहते थे जाओ तुम लोग भी ध्यान करो। अब बुझिए तो क्यों ध्यान करते थे, उनको ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं थी। यदि देखा जाए तो श्री कृष्ण से पूछ बैठा किसी ने कि भगवान आप ध्यान क्यों करते हैं, आप तो भगवान है, परमात्मा है, दुनिया आपके लिए ध्यान करती है और आप ध्यान किसके लिए कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है ध्यान करने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, उद्धव मैं अपने लिए ध्यान नहीं करता हूँ, जो मेरे लिए ध्यान करता है मैं उनके लिए ध्यान करता हूँ। अब देखिए गुरुदेव जन कल्याण के लिए क्या नहीं करते थे, समाज के कल्याण के लिए करते थे। अपना उनको कुछ नहीं करना था,
हम तो परीक्षा लेकर के देखे हैं गुरुदेव को, अज्ञानता बस ले लिए थे। एक बार बेगूसराय हम गए थे, बुजुर्ग के साथ सेवा में थे, तो गर्मी का मौसम था, बरामदे पर बिछावन लगाया हुआ था, हुजूर का चौकी पर बिछावन था, वहाँ कोई घड़ी नहीं थी बरामदे में। अपना जो दिनचर्या था उसको करने के बाद विश्राम में गुरुदेव गए, हम लोग भी सेवा किए। फिर पूछे कि कौन कहाँ सो रहा है, तब अपना अपना जगह बता दिया, फलाना जगह फलाना आदमी सो रहा है। मुझसे भी पूछा तुम कहाँ सो रहा है, मैंने हुजूर हम यही सो जाएंगे बगल में, कि जैसे ये चौकी लगी हुई है वही बगल में नीचे में। बोला अच्छा ठीक है तुम यही सो। पंकज भी आसपास में सोया, हम भी वहीं पर सो गए, वो भी सेवा करता था। तो मेरे मन में हुआ कि हुजूर तो 4 बजे जल लेते हैं, तो 4 बजे के पहले हमको उठना पड़ेगा तब न जल देंगे, या कहीं सोए रह गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम 20 रुपये में घड़ी होती थी ना, अभी भी होती है, भूख भूकिया घड़ी है ना, इतना सा बैट्रिक वाली, 20 रुपया 15 रुपया दाम उसका है, उस समय तो वही दाम था। वो घड़ी एक मैंने रख ली, भूख भूकिया घड़ी, कि 4 बजे के पहले हमको उठना है। हमको नींद क्या होगा कि कब हुजूर का 4 बज जाएगा, कब बज जाएगा, क्या ठिकाना। बीच बीच में हम देखते रहते थे घड़ी को, अब 4 होगा, अब 4 होगा। 2:45 बजा हुजूर उठ गए ध्यान करने के लिए, बाथरूम गए, कुल्ला उल्ला करके अपना ध्यान में बैठ गए। अब हुजूर जो ध्यान में बैठे, हम क्या ध्यान में बैठेंगे, बार बार हम घड़िए देख रहे हैं, 1 मिनट हो रहा है, 2 मिनट हो रहा है, इतना हो गया, इतना हो गया। 3 बजे बैठे हैं और 3 बजे में वो देखते ही रहते हैं घड़ियाँ। तो जैसे ही 59 मिनट होता है ना, 59 पर गया, उसके बाद अब 60 होगा, 59 तो हम देख ही रहे थे। जैसे ही 60 पर पहुंचा, हुजूर कहते हैं कि मसहरी उठाओ, जल ले आओ। तो हम तो घड़ी देख रहे थे, हुजूर वहाँ अंधकार था पूरा। हुजूर बोलते हैं मसहरी उठाओ, जल ले आओ। देखिए हमको भ्रम हो जाता हूँ, हम मसहरी तो उठा दिए, जल भी ले आकर के दे दिए। हमारे मन में हुआ, हम तो घड़ी देख रहे थे, हुजूर के पास तो घड़ी भी नहीं है, वो तो घड़ी नहीं देख रहे थे। वो एकदम एक्यूरेट समय पर कैसे बोल दिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एकदम एक्यूरेट समय पर बोलेंगे। अच्छा ठीक है, कल भी देखेंगे, ऐसा होता है क्या। मेरे मन में हुआ क्या कल भी ऐसा ही होगा, यदि कल भी ऐसा होगा तब समझेंगे हाँ सही हुजूर मतलब कि इतना जानते हैं। अब ये हमारे मन में, किसी को पता नहीं इस बात का। दूसरे ही दिन फिर शाम के समय 2 दिन का सत्संग था, जिला वार्षिक का। शाम के समय खाना पीना सब कुछ हो गया, अपना विश्राम में चले गए, हम भी वहीं सोए हैं। आज तो और सचेत होकर के हम एकदम देखने लगे। तो फिर वैसे ही हुजूर का समय होता था तो उठ जाते थे हुजूर, हुजूर का नियम ही बन गया था वैसे ही। कभी कभी 2:30 बजे उठ जाते थे हुजूर, 2:45 बजे उठ जाते थे, एकदम उठ करके अपना कुल्ला उल्ला करके बैठ जाते थे। तो हुजूर 3 बजे बैठ गए ध्यान में, हम यहाँ घर ही देख रहे। देखते 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 जैसे 58, 59 हो रहा, दिल धड़कने लगा। जैसे हुजूर अभी बोलते हैं क्या, अभी बोलते हैं क्या, 2 मिनट लेट कर देते हैं, अभी तो नहीं होता। 59 हो गया, फिर धड़कन बढ़ गई हमारी, अब क्या होगा। जैसे ही 4 बजता है फिर कहते हैं कि मसहरी उठा लो, जल ले आओ। अरे राम, हुजूर तो एकदम 1 सेकंड इधर उधर नहीं कर रहे हैं, लगता है कि हुजूर आंख बंद करके वही देख रहे हैं। तब से हम जान गए कि हुजूर जानते भी है इस बात को कि किसके मन में क्या हो रहा है, एकदम बता दिए हुजूर। उसके बाद से फिर हम ये सब कुछ भी नहीं की, लेकिन बहुत बातें हम देखे हुजूर के, चमत्कारिक बातें बहुत बार हमको मतलब एहसास करा दिए हुजूर। ऐसा हम देखे, कितनी घटना है, लिखते गए हैं, सब लिखा हुआ है। वो किताब जब बनेगा तो पढ़िएगा। तो वही कहते कि इतने पहुंचे हुए संत थे जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, कितना चमत्कार इनके द्वारा हुआ है कोई ठिकाना नहीं है। अरे सुरेश बाबू को तो जन्म दान दिए हैं जो अभी भी जिंदा है वहाँ पर, क्या नाम, कोलकाता में। कैंसर की बीमारी हो गई थी, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा था, तो सब रिजेक्ट कर दिया।
उनकी पत्नी आ गई कुप्पा घाट में, रोने लगी, हुजूर अब बचा लीजिए, हमारा सुहाग लुट जाएगा, कोई सहायता करने वाला हमारा नहीं रहेगा, हमारा पति यदि चल जाएगा तो। और डॉक्टर जवाब दे दिया, अब क्या होगा, कैंसर की बीमारी है। खूब रो रही है बेचारी। हुजूर बोले कि तुम यही रहो और उनको भी यही रहने दो। चमरिया भवन में बासा दिया गया, तो रहने का तो नियम 3 रोज का है। तो हुजूर बोल दिए रहने के लिए, और ये भी बोल दिए किसी को कुछ मत बोलना, कोई कुछ बोलेगा तो कोई जवाब नहीं देना। उसी चमरिया भवन में रहे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथा 5वां दिन जब होने लगा, व्यवस्थापक कहने लगे कि आप लोग जाइए यहाँ से, क्योंकि आप लोगों का समय तो हो गया। बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग रहेंगे। बोले नहीं, रहेंगे कैसे, रहने का नियम ही नहीं है, आप लोगों का बहुत समय हो गया। होते होते 3 महीना रह गए। खूब सब कुछ सहना पड़ा बेचारी को, क्या नहीं कह दिया आश्रमवासी का। लेकिन हुजूर कह दिए थे बोलना भी नहीं, अब क्या बोलेंगे। इस जाकर के हुजूर से कहती थी, उसका नाम है हीराबाई, सुरेश बाबू की पत्नी का नाम हीराबाई। जाकर के कहती थी, हुजूर हम लोगों को ऐसे ऐसे बोला जा रहा। बोले कि बोलने दो, हम कहें न रहने के लिए, रहो ना, बोलने में दो उसको। अब इधर व्यवस्थापक उनके ऊपर डांट लगा रहे हैं, हुजूर कह रहे तुम रहो ना, अब बेचारी मर रही है बीच में। सब कुछ सहते सहते 3 महीना में, मुझे खाली आश्रम में रहने से 3 महीना में उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, और अभी भी वो जिंदे है। कैंसर कहाँ गया पता नहीं चला। अब कैसे कृपालु थे, कैसे दयालु थे, कितनी शक्ति थी हुजूर के पास, कितनी क्षमता थी। लोग उनको परख ही नहीं पाए, उनके अंदर जो ज्ञान था खोज ही नहीं पाए, ले ही नहीं पाए, वो कैसे महान थे। आएगा समय, जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज को लोग जाने, कब जाने, जब वो विश्व सम्मेलन में गया था, उस समय हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था, हम जानते ही नहीं थे उसको। हमारा जन्म हुआ तब भी हम नहीं जानते थे, पढ़ने लगे तब भी हम नहीं जानते थे। लेकिन जब उनके साहित्य को पढ़े तब विवेकानंद जी महाराज को हम जान गए। गुरुदेव को भी जानेंगे जब उनके साहित्य को समझेंगे, पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, तब समझेंगे हाँ ये भी एक महान संत थे। कबीर साहब को आज घर घर क्यों जान रहा है, उनके साहित्य के कारण। तो गुरुदेव के साहित्य का जो प्रचार करता है, समझ लो परम गुरु भक्त है, परम सेवक है वो, सबसे सच्चा सेवक वही है। हुजूर को भी बहुत पसंद था साहित्य सेवा, क्योंकि साहित्य से ही हम संत को जान पाते हैं। आज साहित्य को मिटा दीजिए, संत को हम लोग जान ही नहीं पाएंगे, कौन संत कैसे है, क्या किन्हीं के उपकार को हम कब समझते हैं, जब इतिहास पढ़ते हैं। उसी तरह से संत साहित्य से सबको जानते हैं। गुरुदेव का भी एक दिन ऐसा समय आएगा जबकि स्वीकार करेगा आदमी ये पहुंचे हुए संत थे, सब कोई मानेंगे इस बात को। तो आएगा समय, देखिएगा, जरूर ऐसा आएगा। लेकिन हम तो जीवन में देख चुके हैं, कोई देखेगा नहीं देखेगा, हम देखे कैसे महान संत, और उनका शिकायत जिन्होंने किया है महर्षि संतोषी जी महाराज का, वो भी मैंने देखा है। क्या नहीं दुर्दशा उनकी हुई है, देखी हुई बात आंख से, शरीर में असाध्य रोग हो गया, दुर्घटना पर दुर्घटना होने लगी, जीवन उनका तबाह हो गया। हुजूर के पास आए, प्रार्थना किए कि हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तो हुजूर को क्या पता कि क्या गलती हो गई। तो बोले कि क्या हो गया। बोले कि मैंने आपकी शिकायत कर दी। होता है ना, ऐसे है वैसे है, ये है वो, कुछ से कुछ बोल दिया समाज के अंदर में, हुजूर को नहीं बोले। तो बोले अरे कोई बात नहीं है, गुरु महाराज को प्रणाम कर लीजिए, गुरु महाराज कृपा करेंगे ठीक हो जाएगा। उनका जीवन बदल गया। एक व्यक्ति जिसका नाम याद नहीं है, हुजूर की शिकायत की थी, जीभ में बीमारी हो गई, जिह्वा में, और उनकी जिह्वा असाध्य रोगों से ग्रसित हो गई। अब जिह्वा ही खराब हो जाए तो खाना पीना तो सब दुबर हो गया। गुरुदेव के पास जाकर के रोने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, और हुजूर भी दयालु, माफ कर दीजिए, वो उसको ठीक हो गया। वो
बहुत ऐसी घटना है। क्या क्या नहीं हो गया, हुजूर को शिकायत करने वाले को दुर्दशा सब बीत गया है। तो ऐसे महान संत जिनकी शिकायत करने से दुर्दशा हो गया और जो आशीर्वाद कर दिए कल्याण हो गया, ये क्या साधारण आदमी से हो सकता है ऐसा? बहुत आदमी जाते हैं कल्प वृक्ष के पास, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक से ही तो कामना वो करेंगे। कोई जाएगा हमको बेटा हो जाए, कोई कहेगा हमको बेटी हो जाए, लो। कोई जाता है धन के लिए, तो धन लो। तो जो जिस दृष्टि से जाता है उस दृष्टि से उनकी पूर्ति कर देते हैं, वो उसी में खुश हो जाते हैं। बड़े बड़े धुरंधर वीआईपी सेवक को हम देखे, धन के प्रलोभन में आकर के उन्होंने अपने ज्ञान को खो दिया। लेना था क्या और ले लिया क्या। बड़े बड़े गृहस्थ को हम देखे, पैसा का भरमार वहां रहता था, उनकी दृष्टि पैसे पर रहती थी, वही हेरा फेरी में लगे रहते थे। हुजूर को क्या है, लो तो तुम पैसा लगा लो, ले जा। अरे तो ऐसे ही आते जाते रहता, वो पैसे से खुश हो गए। ले अब वहाँ पारसमणि पत्थर के पास गए हैं, सोना बनने के लिए लोहा का लोहे बन करके आ गए। जल तो छुड़ा लेते हैं, लोहे के भाव में बिक जाते हैं। तो संतों के पास तो गए बहुत आदमी, लेकिन बहुतों ने पहचाना नहीं। लेकिन कोई कुछ ले लिया, कोई कुछ ले लिया, कोई कुछ लेकर के भाग गया। आए थे कुछ देने के लिए और ले क्या लिया ये लोग, इसीलिए हुजूर हंसते हुए गए संसार से कि कैसा बेवकूफ सब आदमी आया, लेकिन लेना क्या था और ले क्या लिया। अरे खजाना का भंडार था वहाँ, ज्ञान के तो भंडार थे हुजूर। ऐसे लोग थोड़ा कह दिए थे कि चलता फिरता पुस्तकालय, कोई क्या प्रलोभन में आकर कहा थे। वो भी सिद्धानंद मुनि जैसे महान पुरुष, उन्होंने जो कहा दिया तो चलता फिरता पुस्तकालय है, ऐसे मस्तिष्क उसका विकसित नहीं हुआ था। और गुरु महाराज ने ऐसे नहीं कह दिया कि हमारे मस्तिष्क हैं। क्या गुरु महाराज को सेवा के प्रभाव से कहे थे? अरे उनको भी देखे होंगे वो कि सही में हमारे मस्तिष्क है। एक संत का मस्तिष्क यदि उनकी उपेक्षा कोई करता है तो कितना पाप लगेगा। गुरु महाराज का माथा है वो, हमारे गुरुदेव माथा मस्तिष्क। और मस्तिष्क ये मस्तिष्क नहीं, इस माथे के लिए नहीं कहे थे, ये तो हड्डी चमड़ा का माथा है, ज्ञान का मस्तिष्क। तो ज्ञान के मस्तिष्क थे गुरु महाराज के, मतलब शब्दकोश, विश्व शब्दकोश थे वो। उनको तो पहुंचा दिए थे गुरु महाराज वहां तक, ऐसे उपाधि नहीं दे दी थी। यदि ऐसे ही उपाधि गुरु महाराज ने दी है तब तो गुरु महाराज झूठे हो गए। तो जब गुरु महाराज ही झूठे हो गए तो आपका कल्याण कैसे होगा? वो झूठे के पीछे पड़े। अरे मूर्ख को पता ही नहीं चलता है कि गुरु महाराज ने जो कहा है वो सत्य है, जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो आपकी दुर्गति ही होगी, और क्या होगा। इसीलिए संत महात्मा को पहचानना बड़ा दुर्लभ होता है। तुलसी साहब ने कहा जो कोई कहे साधु को चिन्हना, अब तुलसी हाथ कान पर देना। कहते हम कान पकड़ते हैं, कोई कहे साधु को हम चिन्ह लिए। साधु महात्मा सब छिपे हुए रहते हैं। हमारा तो समय हो गया, आप लोग बैठे हुए ठाट से देखिए, कोई कुछ बोले भी नहीं। राम राम, वो भी कुछ नहीं बोले। बोला कहा जाता है, समझा जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होता निज पांच तत्व प्रकार गगन रवि साके फल फूला मूल कपूर कलश घर बीज
तारे मुक्ताल को अपमाल आर गोही जैसे नमिसान मिठाई चंदन धूप दीप झलक जांग मन मीन मजीरा मधुर मधुर धोनी में दंग सोनी जय सर्वसो पूरे चली आकाश मधुकर श्यामल खेली धूली जय निरमल जोत तमाई देखत दृष्टि दोष सावक्षी अधर अमृत बहियावे सतमत द्वार अमर रस जय होया सतमत वाली चरितरी अमीर सरी जय कोट सवित जय उजाली अलग पार लागल जय चिन्ह सूरत आधार पर राजे गुरु पर दया धाम रस जय दमकत सकारत गुरु धाम उलटी तुलसी तनसी जय आरती मंदिर में की जय दृश्य कलकार तन मुख बीज श्याम के सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुकमल कली जय जगमग रूप ब्रह्मांडानी राखी ज्योति तज जय शब्द सूरत जात सरल तर करी कर सावद गई निज योगति का त्यागी भाव मैं भेद सकल माल जय भाव खानदान राति नीर
करी में अमृत रस की जय आरती तन मंदिर में जय देश योगल कर दान मुख बीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।